वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम लोग मॉडल पेपर 2 से संबंधित कुछ प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। अब इसके जो पिछले कुछ क्वेश्चन हैं उसको हम लोग प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुके हैं। अब जो बचे हुए कुछ क्वेश्चन हैं उसको इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 में आपसे पूछा गया कि किसी कारण से 11 खराब पेन 121 अच्छे पेनों में मिल गए हैं। केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता कि कोई पेन खराब है या अच्छा है। इस मिश्रण में से एक पेन यादृच्छिक निकाला जाता है, तो निकाले गए पेन के अच्छे होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ओके, अब आप एक चीज देखो कि सबसे पहले जब हम प्रायिकता ज्ञात करते हैं तो हमें एक ही फॉर्मूला की जरूरत पड़ती है। वो फॉर्मूला क्या है? तो प्रायिकता का फॉर्मूला होता है अनुकूल परिणामों की संख्या और बट्टा कुल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणाम आपको ज्ञात कर लेना है और कुल परिणाम ज्ञात कर लेना है। सबसे पहले हम लोग कुल संभव परिणाम ज्ञात कर लेते हैं। कुल संभव परिणामों की संख्या अब एक बात हमको बताओ, कुल संभव परिणाम कितना हो गया? कुल संभव परिणाम इसका मतलब क्या? खराब और अच्छा दोनों जोड़ करके कुल संभव होगा। इसका मतलब यह आ जाएगा आपको 11 और प्लस 121 जोड़ोगे तो 132 आ जाएगा। यह आपको कुल संभव परिणाम आ गया। और अनुकूल परिणाम कहने का मतलब अच्छे पेनों की संख्या, क्योंकि हमें क्या करना है? अच्छे पेन की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो अच्छे पेनों की संख्या बराबर कितना है? अच्छा पेन 121 है, तो यहां से कितना आ जाएगा? 121 आ जाएगा। हमें क्वेश्चन में यह पूछ लिया गया कि प्रायिकता इट मींस प्रोबेबिलिटी या पी लिख सकते हो एक अच्छा पेन का। एक अच्छा पेन के लिए हमें फॉर्मूला पता है। क्या होता है फॉर्मूला? कुल अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टा कुल संभव परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणाम कितना है? 121। कुल संभव परिणाम कितना है? 132। यहां से आप 121 बट्टा 132 भी आंसर लिख सकते हो, या भाग करके लिखना चाहते हो तो 132 से अब भाग कर लो 121 को, कितना आ जाएगा? 0.9 से करेंगे। 9 दूना 18 का 8, हाथ में 1, 13 9 117, अरे 8 दूना 16, सॉरी 1 मिनट, 9 दूना 18 का 8 कैरी 1, 9 तिया 27 और 1 28 का 8, 1 मिनट, कितना आ जाएगा? 9 दूना 18 का 8। इसको फिर से कर लेते हैं। 9 दूना 18 का 8 कैरी 1, 9 तिया 27 1 28 का 8, हाथ में 2, 9 एकम 9 2 11, 10 में से 8 गया 2, 10 में से 8 गया 2, और ये कैंसिल हो जाएगा और ये भी कैंसिल हो जाएगा, फिर 0 आ जाएगा। अब इसको आप 2 से कर लो, 2 दूना 4 और 13 दूना 26। दस में से 8 गया 2, 10 में से 8 गया 2, फिर 0 आ जाएगा। 132 आ गया। अगर इसको 2 बार करेंगे ये 264 आ जाएगा, तो एक बार ही यहां पे लो, कितना आ जाएगा? 132। इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.91। ओके, या आप चाहो तो पॉइंट में बिल्कुल कट नहीं रहा है तो डायरेक्ट आप यही आंसर रहने दो, ये आपका एक्यूरेट और एग्जैक्ट आंसर होगा। ये आ जाएगा 121 बट्टा 132 सही उत्तर। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि एक थैले में 3 लाल और 5 काले गेंद हैं। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है। इसकी प्रायिकता क्या है कि गेंद लाल हो और दूसरा लाल नहीं हो? सबसे पहले देखो, सबसे पहले आप चेक कर लो कि लाल गेंद की संख्या कितनी है। लाल गेंद की संख्या, और लाल गेंद की संख्या आ गई 3। इसके बाद काली गेंद की संख्या, कितना हो गया? 5। ओके, अब कुल संभव परिणाम देख लो। कुल संभव
परिणाम बराबर हो जाएगा 3 + 5, 8 के बराबर हो गया। पहले क्वेश्चन में पूछा गया कि लाल गेंद की क्या प्रायिकता है, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी किसकी पूछी गई, लाल गेंद की। लाल गेंद यहां से कितना आ गया, आपको फॉर्मूला पता है, अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टा कुल परिणामों की संख्या। हमें लाल चाहिए तो लाल की संख्या कितनी है, 3 है। कुल संभव परिणाम कितना है, 8 है। इसका मतलब 3/8 सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया लाल नहीं होने की संभावना, इसका मतलब P लाल गेंद नहीं। अब लाल गेंद नहीं होने की प्रायिकता कहने का मतलब क्या हुआ, इनडायरेक्टली आपसे पूछ लिया गया कि काली की क्या प्रायिकता है। अब देखो कि काली कितनी है, काली गेंद 5 है, कुल गेंद कितनी है 8 है, तो 5/8 सही उत्तर हो जाएगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहां आपसे पूछा गया कि यदि tan A बराबर 3/4 हो तो sin A और cos A के मान परिकलित करें या ज्ञात करें। कैसे ज्ञात करेंगे, यहां पे समझो। हमें दे रखा है tan A और हमें इतना पता होना चाहिए कि tan थीटा का फॉर्मूला P/B होता है। यह हमें 3/4 के बराबर दिया गया, तो हमें P/B ये हमें मिल गया किसके बराबर, 3/4। अब बोलोगे सर P का मतलब, हम लोग मान लेते हैं P किसको कहते हैं, हम लोग लंब को कहते हैं P, क्योंकि इंग्लिश नाम उसका परपेंडिकुलर होता है। यहां से P कितना आ गया, मतलब लंब, ये आपको 3K के बराबर आ गया। B कहने का मतलब बेस, बेस को हिंदी में आधार कहते हैं, हमें आधार मिल गया 4K के बराबर। अब हम लोग कर्ण पता कर लेंगे, कैसे, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हुए। कर्ण कहने का मतलब H बराबर होगा √, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, इसका मतलब P² प्लस B², √। अब देखो लंब के जगह पे कितना है, 3K है, ये 3K का स्क्वायर हो जाएगा। आधार के जगह पे 4K है, ये आ जाएगा 4K का स्क्वायर। अब इसको आप सॉल्व करो, यहां से अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो 3 का वर्ग करने पे 9 आ जाएगा, यहां से आपको आ जाएगा 3 × 9, तो 9K², और ये आ जाएगा 4 × 4 = 16, 16K²। अब 16 और 9 कितना होगा, तो 25, यहां से आपको आ गया 25K², या इसको आप लिख सकते हो 5K। कितना आ गया आपको, ये आपको 5K के बराबर आ गया। यहां तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। हमें चाहिए क्या, sin A और cos A चाहिए, बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। sin A का फॉर्मूला क्या होता है, sin थीटा का फॉर्मूला होता है P/H। P/H, P के प्लेस पे कितना है, तो P के प्लेस पे 3K है, और H कितना ज्ञात किए हो, अभी 5K, K से K कट जाएगा, ये आपको 3/5 मिल गया। दूसरा चाहिए हमको cos A। अब cos A कैसे ज्ञात करेंगे, इसका फॉर्मूला होता है B/H, तो B/H आ जाएगा, मतलब आधार के जगह पे 4K और H के जगह पे 5K, K से K कट जाएगा, यहां से आपको 4/5 सही उत्तर मिल जाएगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि यदि ABC त्रिभुज ABC के अंतःकोण हो तो दिखाइए कि tan B + C/2 बराबर cot A/2 होगा। अब कैसे ज्ञात करते हैं, इस तरह के क्वेश्चन को पहले भी सॉल्व कर चुके हैं। हमें इतना पता है पहले से कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसका मतलब अगर किसी त्रिभुज ABC की बात करें तो कोण A जोड़ कोण B और जोड़ कोण C, ये 180 डिग्री के बराबर आ जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पे देखो, हमें हिंट में ये समझ सकते हैं कि B + C एक तरफ है और A एक तरफ है। आप भी B + C को एक तरफ कर लो और A को दूसरी तरफ कर लो, तो B + C बराबर 180 और -A। और हमें इतना पहले से जानकारी है कि किसी समीकरण में समान संख्या से भाग कर सकते हैं दोनों तरफ, या गुना कर सकते हैं दोनों तरफ। हम लोगों को जरूरत है बट्टा में 2 की, तो दोनों तरफ 2 से भाग कर लेते हैं। अब दोनों तरफ अगर 2 से भाग करेंगे तो यह आ जाएगा आपको B + C/2 और बराबर हो जाएगा
180 माइनस ए बट्टा 2 के। अब यहां तक तो काम बन गया। अब हमें किसकी जरूरत है? 10 की जरूरत है। हम लोग दोनों तरफ 10 से गुना कर लेते हैं। इसको आप लिख सकते हो 10। अच्छा एक चीज बताओ, हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया कि त्रिभुज एबीसी त्रिभुज एबीसी के अंतर कोण है, तो दिखाएं कि 10 बी प्लस सी बट्टा 2 कॉट ए बट्टा 2। बिल्कुल सही है। हम लोग दोनों तरफ 10 से गुना कर लेते हैं। 10 ये आ जाएगा आपको बी प्लस सी बट्टा 2 बराबर 10 180 माइनस ए और बट्टा 2। ओके, अब इसको आप लिख सकते हो 10 बी प्लस सी बट्टा 2 बराबर। अब यहां समझने की कोशिश करो। 10 यहां देखो कि 180 माइनस ए बट्टा 2 है। इसको अगर आप 180 बट्टा 2 और माइनस ए बट्टा 2 लिख लो तो यहां तक आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ओके, क्योंकि देखो कि दोनों के भाग में 2 है, इसका मतलब 180 को भी 2 से भाग कर सकते हैं और ए को भी 2 से भाग कर सकते हैं। तो 10 बी प्लस सी बट्टा 2 बराबर 10 180 बट्टा 2 मतलब 90, 90 माइनस ए बट्टा 2। ओके, इसको आप यहां से लिख सकते हो 10 बी प्लस सी बट्टा 2 बराबर 10 90 माइनस थीटा। फॉर्मूला आपने लर्न कर रखा होगा कॉट थीटा। यहां से कितना आ जाएगा? कॉट ए बट्टा 2 आ जाएगा। और हमको यही प्रूफ करना था 10 बी प्लस सी बट्टा 2 बराबर कॉट ए बट्टा 2। ये प्रूव हो गया। ओके, यही तो हमें चाहिए था। यहां पे देख लो आप 10 बी प्लस सी बट्टा 2 बराबर कॉट ए बट्टा 2। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। यहां आपसे पूछा गया कि एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 3 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। अब वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है तो यहां से समझो ये हमारा मान लेते हैं कि वृत्त रहा। ओके, अब ये वृत्त आ गया और यहां से समझने की कोशिश करो। अब जो जो कहा गया वो सब यहां पे आप लिख लो। क्वेश्चन में हमें कहा गया कि बिंदु ए से, हम लोग मान लेते हैं कि कोई बिंदु ए यहां है, कोई दिक्कत नहीं है। जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पे है, हम लोग मान लेते हैं कि ये वृत्त का केंद्र है और ये इसकी दूरी जो है वो 5 सेंटीमीटर की है। अब एक्चुअली दूरी बड़ी है लेकिन आपको बस 5 सेंटीमीटर ही माननी है। ये कितनी दूरी पे है? 5 सेंटीमीटर की दूरी पे है। कहा गया कि वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 3 सेंटीमीटर है। अब यहां से आपको पता है कि ये अगर बिंदु है तो ये इसकी स्पर्श रेखाएं हो जाएगी। और इसकी लंबाई कितनी दी गई है? ये हमें दी गई है 3 सेंटीमीटर। और हमें इतना पता है प्रमेय से कि वृत्त की स्पर्श रेखाएं त्रिज्या पे लंब होती है। ये यहां पे 90 डिग्री का कोण बना रहा होगा। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है? ये ए था, इसको आप बी मान लो और इसको ओ मान लो। ये 5 है, ये 3 है। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है? इसका मतलब समकोण त्रिभुज ए ओ बी में। अब क्यों हुआ समकोण त्रिभुज, ये तो हम आपको बता चुके हैं प्रमेय से। समकोण त्रिभुज ओ बी ए में। अब आपको यह पता है कि समकोण त्रिभुज में हम लोग पाइथागोरस प्रमेय इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। हमें यह पता है कि कोण के सामने की भुजा कर्ण होती है, इसका मतलब ओ ए स्क्वायर बराबर बची दो भुजाएं आधार और लंब हो जाएगी, ये बराबर हो जाएगी ओ बी स्क्वायर और जोड़ ए बी स्क्वायर के। ये कहां से आया? पाइथागोरस प्रमेय से। अब ओ ए स्क्वायर, ओ ए 5 दिया गया, 5 का वर्ग कर लो, बराबर हो जाएगा। ओ बी के बारे में कोई जानकारी नहीं, ओ बी को भी ही रहने दो। ए बी हमें 3 दिया गया, इसको आप 3 का वर्ग कर लो। अगर 5 का वर्ग करेंगे तो 25 आएगा। ये ओ बी स्क्वायर और 3 का वर्ग करेंगे तो 9 आएगा। इसको आप यहां से लिख सकते हो 25 माइनस 9 और ये बराबर हो जाएगा ओ बी के वर्ग का। और 25 माइनस 9 करेंगे तो 16 और 16 बराबर हो जाएगा ओ बी के वर्ग का। या इसको आप लिख सकते हो ओ बी बराबर √16।
और √16 कह लो या इसको आप 4 सेंटीमीटर कह लो। क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें, और OB क्या है, वृत्त की त्रिज्या ही तो है, और वृत्त की त्रिज्या हमें 4 सेंटीमीटर के बराबर मिल गई। ओके, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि एक अर्धवृत्ताकार पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका परिमाप 360 मीटर है। मतलब कहा गया कि एक अर्धवृत्ताकार पार्क है, मान लेते हैं कि यह एक अर्धवृत्ताकार पार्क है, हमें परिमाप दे रखा है कितना, 360। तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। अर्धवृत्त का परिमाप यह हमें बराबर दे रखा है कितना, 360 के। अब आपको इतना पता होगा कि अर्धवृत्त के परिमाप का फॉर्मूला होता है πr + 2r। πr जोड़ 2r ये बराबर हो जाएगा 360 के। अब आप पाई दोनों के पास है, पाई कॉमन ले लो। अब देखो पाई तो दोनों के पास कॉमन नहीं है, दोनों के पास तो r कॉमन है, हम लोग r को कॉमन ले लें। r कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा पाई + 2 बराबर हो जाएगा 360 के। r आ जाएगा पाई की जगह पे 22/7 + 2 ये बराबर हो जाएगा किसके, तो 360 के। यहां से इसको आप सॉल्व कर लो। r गुने 7 दूना 14 और 22 36, ये 36/7 आ जाएगा, बराबर हो जाएगा 360 के। यहां से हम लोग लिख सकते हैं r बराबर 360 गुने 7/36। 36 दाएं 360, 10 को 7 से गुना करने पे 76 आ जाएगा। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है। ये क्या आ जाएगा, 76। तो ये हमें 76 यूनिट क्या है, मीटर, तो हमें मीटर मिल गया, 70 मीटर त्रिज्या मिल गया। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि अर्धवृत्ताकार पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो इसीलिए अर्धवृत्ताकार पार्क का क्षेत्रफल, अर्धवृत्ताकार पार्क का क्षेत्रफल क्या होगा, तो हमें यह पता है कि वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 1/2 πr²। अब इसको सॉल्व कर लो, 1/2 पाई की जगह पे 22/7, r² कहने का मतलब 70 गुने 70, 7 एकम 7, 7 दहें 70, 2 एकम 2, 2 पंचे 10। 70 को 22 को 5 से गुना करेंगे 110, और 110 को अगर 70 से गुना करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 110 को अगर 70 से, पहले तो डबल जीरो आएगा, 1 7 77, तो मतलब कितना आ गया, तो 7700 मीटर स्क्वायर, यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपको पूछा गया, दो पासों को एक बार फेंका जाता है तो दोनों पासों की संख्या का योग 8 आने की प्रायिकता ज्ञात करें। अब एक चीज बताओ कि पहले दो पासों को अगर आप फेंकोगे तो कितना आएगा, तो 6 गुने 6 बराबर 36, मतलब संभव परिणामों की संख्या 36 आ गई। तो कुल संभव परिणाम जिसको हम लोग NS कहते हैं, और ये कितना आ गया, तो 6 गुने 6 बराबर 36। अब आपको क्वेश्चन में क्या कहा गया कि योग 8 आना चाहिए। अब सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि अगर दो पासों को फेंकेंगे तो क्या सब आएगा, 1 1, 1 2, 1 3, 1 4, 1 5 और 1 6। इसके बाद 2 1, 2 2, 2 3, 2 4, 2 5 और 2 6, 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5 और 3 6। अब ऐसे ही क्या आ जाएगा, 4 1,
अब ये 4 1 से 4 6 तक, फिर 5 1, 5 1 से 5 6 तक, फिर 6 1, फिर 6 से 6 तक। यहां तक बातें समझ में आ गई। क्वेश्चन में क्या कहा गया कि पासों का यहां पे योग 8 होना चाहिए। अब योग 8 कब होगा? जब आप 2 और 6 को जोड़ोगे तो 8 हो जाएगा, यहां से 8 मिल गया। जब आप 3 5 को जोड़ोगे तो 8 मिल गया। ऐसे ही जब आप 4 4 को जोड़ोगे 8 मिल गया। ऐसे ही जब आप 5 3 को जोड़ोगे 8 मिल गया। और ऐसे ही जब आप 6 2 को जोड़ोगे 8 मिल गया। इसका मतलब अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी मिल गई? तो 1 2 3 4 5, अनुकूल परिणामों की संख्या 5 मिल गई। यहां से आप लिख सकते हो घटना के अनुकूल परिणाम, जिसको हम लोग NE कहते हैं। और NE कितना आ गया? 5। और 5 कैसे आया ये हम आपको बता चुके हैं। अब हमें प्रायिकता पूछा गया। हमें प्रायिकता का फॉर्मूला पता है, अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टा कुल परिणामों की संख्या। इसका मतलब N of E बट्टा N of S, या इसको आप लिख सकते हो 5 बट्टा 36। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि दो संख्याओं का मौसो 13 है और लौसो 182 है। यदि उनमें से एक संख्या 26 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करिए। आपको इतना पता होगा कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लौसो गुने मौसो होता है। यह फॉर्मूला तो आपको याद हो चुका होगा, इसको आप पहले लिख लो। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लौसो गुने मौसो। अब एक चीज देखो कि पहली संख्या कितना है। अब एक ही संख्या हमें दिया गया, पहली मानो या दूसरी मानो। हम पहली ही मान लेते हैं, 26 है। दूसरी संख्या के बारे में जानकारी नहीं, इसको आप दूसरी संख्या ही रहने दो। लौसो कितना है? 182। अब इसके स्थान पे 182 लिख लो। मौसो कितना है? 13। यहां पे 13 रख लो। हमें क्वेश्चन में पूछा गया कि दूसरी संख्या क्या होगी। दूसरी संख्या, इसको आप लिख सकते हो 182 गुने 13 अब बट्टा 26। 13 एकम 13, 13 दूना 26, 2 से करेंगे 91 दूना 182। यहां से कितना आ गया? 91। तो दूसरी संख्या 91 मिल गया आपको। ओके, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। अब आपको माध्य ज्ञात करना है, तो माध्य के लिए आपको फॉर्मूला पता होगा। क्या होता है फॉर्मूला? सिग्मा fx बाय सिग्मा f। मतलब यहां से आप समझो, पहले आप एक टेबल बना लो। जीरो से 8 वर्ग अंतराल, इसके बाद वर्ग चिन्ह, इसको हम लोग x मानते हैं। बारंबारता, f आ गया। और इसके बाद f इंटू एक्स। 0 से 8, 8 से 16, 16 से 24, 24 से 32, 32 से 40, 40 से 48। 0 से 8, इसकी बारंबारता हमें कितनी दी गई है? 10, फिर 20, 14, 16, 18 और 22। ओके, अब हमें वर्ग चिन्ह ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करते हैं? उच्च सीमा जोड़ निम्न सीमा बट्टा 2, यही वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला होता है। तो 8 प्लस 0 8, 8 बट्टा 2 मतलब 4, 16 और 8 24, 24 बट्टा 2 मतलब 12, 24 और 16 40,
40 बट्टा 2 मतलब 20, 24 और 32 56, 56 बट्टा 2 मतलब 28, 40 और 32 72, 72 बट्टा 2 मतलब 36, 40 और 48 88, 88 बट्टा 2 मतलब 44। यहां तक कंप्लीट है। एफ एक्स ज्ञात करो। एक्स कहने का मतलब वर्ग चिन्ह और एफ कहने का मतलब बारंबारता। 10 को 4 से गुना करेंगे 40 आएगा, 12 को 20 से गुना करेंगे तो 12 दूना 24, 240 आएगा। 14 को 20 से गुना करेंगे 14 दूना 28, ये 280 आएगा। 16 को 28 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 16 अट्ठे 128 का 8, हाथ में 12, 16 दूना 32, 10 42 2 44, 448 आएगा। 18 को 36 से गुना करेंगे, 18 छाके 108 का 8, हाथ में 10, 18 तिया 54 और 10 64, 22 चौके 88 का 8, हाथ में 8, 22 चौक 88 और 8 96। ओके, यहां से देखो कि आपको सिग्मा एफ मिल गया। सिग्मा एफ कितना मिल गया, ये आपको मिल गया 4 6 10 8 18 2 20 का 0, कैरी 2 2 1 3 2 5 1 6 1 7 1 8 और 2 10, यहां पे 100 मिल गया। इसके बाद सिग्मा एफ एक्स ज्ञात कर लो। 8 16 8 3 24 का 4, हाथ में 2, 4 2 6 4 10 8 18 4 22, 22 4 26 और 6 32 का 2, कैरी 3, 9 3 12, 12 6 18, 18 4 22, 22 2 24, 24 और 2 26, कितना आ जाएगा 2600, 24 आ गया। अब हमें चाहिए माध्य। यहां से माध्य का फॉर्मूला अप्लाई करो। माध्य बराबर फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बट्टा सिग्मा एफ। अब सिग्मा एफ एक्स कहने का मतलब सिग्मा एफ एक्स के प्लेस पे कितना मान है 2624 और सिग्मा एफ का मान कितना है 100। अब 100 से भाग करो तो मतलब 26.24, यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि एक पासे को एक बार फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता की गणना करें। सबसे पहले आप एक बात सोचो कि एक पासे को अगर आप एक बार फेंकोगे क्या सब आएगा, या तो 1 आएगा, नहीं तो 2 आएगा, या 3 आएगा, या 4 आएगा, या 5 आएगा, या 6 आएगा। इसका मतलब कुल संभव परिणाम कितना आ गया 6 आ गया। कुल संभव परिणाम ये बराबर हो गया 6 के। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया कि एक पासे के एक बार फेंकने सम संख्या आने की। अब देखो सम संख्या 2 हो गया, 4 हो गया और 6 हो गया। इसका मतलब अनुकूल परिणामों की संख्या कितना हो गया 3 हो गया। अनुकूल परिणामों या अनुकूल परिणाम की संख्या या जिसको हम लोग कह सकते हैं सम संख्या, ये कितना आ गया, ये आपको 3 बार आ गया। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि प्रायिकता क्या होगी किसकी, तो सम संख्या की। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमें फॉर्मूला पता है अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टा कुल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणाम कितना है 3 है, कुल परिणाम कितना है 6 है, मतलब 3 बट्टा 6, 3 कम 3 3 दूना 6, तो यहां से आपको 1/2 सही उत्तर मिल गया। ओके।